नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। कल जो है वो आखिरी चरण है। हिमाचल के अंदर 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज बात करते हैं मंडी लोकसभा सीट की। मंडी लोकसभा सीट जिसके अंदर कंगना रनौत जो है वो बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रही है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। मंडी लोकसभा सीट जो है वो एंटायर जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट पूरा उसके अंदर आता है, पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आता है, पूरी लाहौल और स्पीति का जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके अंदर आता है। कुछ पार्ट जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट का आता है और कुछ पार्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट का आता है। ये कई डिस्ट्रिक्टों को बनाकर जो है वो एक लोकसभा सीट बनती है। अगर हम बात करें यहाँ पर असेंबली की, तो असेंबली जो है वो इसके अंदर आती है, भरमौर इसके अंदर आती है, लाहौल स्पीति इसके अंदर आती है, मनाली इसके अंदर आती है, कुल्लू, बंजार, अन्नी, करसोग, सुंदरनगर, नचान, सिराज, दरंग, जोगिंदरनगर, मंडी, बलह, सरका घाट, रामपुर और किन्नौर, ये टोटल जो है वो 17 विधानसभाओं को मिलाकर मंडी जो है वो एक लोकसभा बनती है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें, लगभग 77% के आसपास जो है वो लिटरेसी रेट यहाँ पर है। अगर हम बात करें कास्ट पॉपुलेशन की, तो बुद्धिस्ट जो है वो 5.86% यहाँ पर है, क्रिश्चियन जो है 0.23% है, जैन जो है वो 0.01% है, मुस्लिम जो है वो 1.14% है। और अगर हम बात करें एससीज की, तो 26.6% जो है वो एससी वोट है यहाँ पर, और एसटी जो है 11.39% वोट है। अगर सिखों की बात करें तो यहाँ पर 0.38% जो है सिखों के वोट हैं। ये तो रहा पॉपुलेशन का। मेजोरिटी जो है वो हिंदुइज्म मेजोरिटी है। अब बात करते हैं 2019 और 2014 के चुनाव के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे वो राम स्वरूप शर्मा भारतीय जनता पार्टी से बने थे। और 2009 के अंदर अगर हम बात करें तो वीरभद्र सिंह जो कैबिनेट के अंदर मंत्री भी रहे और हिमाचल के जो है मुख्यमंत्री भी रहे, वो कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के अंदर 2 ही पार्टियां हिमाचल के अंदर प्रमुख तौर पर थी, वो थी कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस ने 2019 के अंदर आश्रय शर्मा को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप शर्मा को टिकट दिया। अगर हम बात करें वोट की, तो 2019 के अंदर कांग्रेस को 2,40,184 वोट मिलते हैं और परसेंटेज में जो है वो 26% वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 6,38,441 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं और परसेंटेज में बात करें तो 69% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं 2014 के चुनाव की। 2014 लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी। तो अगर 2014 में बात करें तो हम कांग्रेस जो है वो प्रतिभा सिंह को टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राम स्वरूप शर्मा को ही टिकट देती है, और बीएसपी जो है वो लाला राम को टिकट देती है, और सीपीएम जो है वो कुशल भारद्वाज को टिकट देती है। अगर हम बात करें वोटों की, तो 2014 लोकसभा में कांग्रेस को 3,22,465 वोट पड़ते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 44.5% वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी को 3,62,338 वोट पड़ते हैं। और बात करें परसेंटेज की, तो 50% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ते हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो 5,163 वोट जो हैं बीएसपी को पड़ते हैं और
7% वोट जो है वो बीएसपी को मिलता है। और अगर हम सीपीएम की बात करें तो 13,955 वोट उनको मिलते हैं और परसेंटेज में 1.5%। मेजोरिटी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही चुनाव होता। अब हम बात करते हैं 2022 में असेंबली इलेक्शंस की। तो हिमाचल के अंदर 2022 में असेंबली इलेक्शन होते हैं और वहां पर अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कितने वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मंडी लोकसभा की ही बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ मंडी लोकसभा के अंदर 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी को 4,94,020 वोट मिलते हैं। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 47.14% वोट जो है वो बीजेपी को मिलते हैं। अगर वहीं हम बात करें कांग्रेस को, तो कांग्रेस को जो वोट मिलते हैं वो 4,06,937 वोट मिलते हैं और परसेंटेज की बात करें तो 40.07% वोट मिलते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी जो है लोकसभा, मंडी लोकसभा से जो है वो लगभग सभी विधानसभाओं के अंदर कैंडिडेट उतारे थे, एक विधानसभा को छोड़कर। तो उनको जो आम आदमी पार्टी को टोटल वोट मिलता है 8,668 वोट मिलते हैं और परसेंटेज में 0.89% जो है वो वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है। दोस्तों अब आता है 2024 का इलेक्शन। 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट देती है। और अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है वो विक्रमादित्य सिंह को टिकट देती है। बीएसपी की बात करें तो वो प्रकाश चंद्र भारद्वाज को टिकट देती है। अगर अभी भी प्रमुख तौर पर चुनाव देखा जाएगा तो वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहने वाला है। दोस्तों अगर 2024 के चुनावों की बात करें तो हिमाचल के अंदर 2019 के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर बनती है। और हिमाचल के अंदर जो है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इसका मतलब पब्लिक जो है वो मैंडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को देती है। दूसरी बात, 2024 के अंदर अग्निवीर और अग्निपथ जैसी जो योजना है वो वहां पर भी अफेक्ट करती है। दूसरा, बेरोजगारी अफेक्ट करती है। तीसरा, महंगाई अफेक्ट करती है। चौथा जो है वो सेल्फ स्किल्ड जो रोजगार है उनका ना बढ़ना भी अफेक्ट करती है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, जहां पर अभी जैसे गर्मियां पड़ रही हैं हरियाणा के अंदर, तो हम सभी सोचते हैं चलो शिमला चलते हैं, चलो मनाली चलते हैं, चलो फला जगह पे चलते हैं। अगर हम जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखें तो पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को जो है वो काटा जा रहा है, जिसके अंदर हम हर साल जो है बाढ़ जैसी स्थितियां बरसातों में देखते हैं। अचानक से बर्फ पड़ जाती है और इस वक्त भी अगर टेम्परेचर देखें तो 40 डिग्री से लेकर 46-47 डिग्री तक हिमाचल के अंदर टेम्परेचर है। ग्लोबल वार्मिंग का भी जो है बहुत असर हिमाचल के अंदर भी हो रहा है। तो पेड़ों को ना लगाना जो है वो भी एक मुद्दा है, आम आदमी उससे नाराज ही होता है। तो क्या वो इन मुद्दों पर वोट करेगा बीजेपी के अगेंस्ट में, या वो कांग्रेस की जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हिमाचल के अंदर लागू की गई और भी अन्य योजनाएं जो हैं वो लागू की गई, या फिर अभी जो है संविधान का मुद्दा जो है वो रूट तक हिमाचल में भी पहुंच गया है। क्योंकि अगर हम SC ST की बात करें तो 26 और 15% के आसपास, मतलब लगभग 40-45% जो है SC ST के वोट यहां पर हैं जो कि निर्णायक होंगे। कंगना रनौत के अंदर जो राजनीतिक कैलिबर है वो कितना है वो तो आने वाले समय में बताएंगे, लेकिन एक्ट्रेस के तौर पर जो है वो लोग देखने के लिए वहां पर जाते हैं, भीड़ लग रही है। लेकिन जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? क्या वो रोजगार को देखेगी? क्या वो बढ़ती महंगाई को देखेगी? क्या वो संविधान बदलने की बात को देखेगी? क्या वो अग्निवीर जैसी योजनाओं को देखेगी? जनता का माइंडसेट क्या करेगा? क्योंकि
सरकार को तो जनता को चुनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो जनता को ही चुनना है। लेकिन अगर हम देखें तो 2014-2019 के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही एमपी बना, और विधानसभा के अंदर ये रेगुलर तौर पर ऐसा चलता है हिमाचल के अंदर कि 5 साल कांग्रेस को मौका मिलता है, 5 साल बीजेपी को मौका मिलता है। अब की बार भी ऐसा ही हुआ। तो अभी देखने वाली बात यह है, क्योंकि मुख्य मुद्दे जो हैं, वहाँ का जो आम आदमी है उसको बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है, उसके फलों की कीमत अच्छी नहीं मिल रही है, उसको डेवलपमेंट के नाम पर उसकी ज़मीन जो है वो ली जा रही है, डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और जो नेचुरल ब्यूटी जो है हिमाचल की वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और जिसके कारण से जो अपर एरिया है, जैसे कि लाहौल स्पीति है, जैसे कि रोहतांग है, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, और जिसके कारण से जो है फिर नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, तो इसके अंदर भी क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है तो बर्फ़ फटाफट से पिघल जाती है, तो पानी की समस्या भी जो है वो पहाड़ी लोग जो हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं पानी की समस्या को लेकर। और इन समस्याओं पर कंक्रीट किसी के पास नहीं है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन को लेकर कोई प्लान नहीं है किसी भी पार्टी के पास में, फॉरेस्ट्रेशन को लेकर कोई भी प्लान नहीं है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर प्लान जरूर होंगे, लेकिन धरातल पर किसी भी तरह की कोई भी पहल जो है वो पार्टी के द्वारा ईमानदारी से नहीं दिखती है। तो कांग्रेस जिस तरह से एक नई बात कह रही है कि संविधान खत्म हो जाएगा, और जो 5 गारंटियों का उन्होंने जिक्र किया है उसको देखकर जनता वोट करती है, या फिर मोदी फैक्टर जो है उसको देखती है, क्योंकि हमें जो है वो कहीं पर भी मोदी फैक्टर दिख नहीं रहा है। लास्ट डिसीजन तो जनता को ही लेना है। कंगना रनौत का ग्लैमर चलेगा या फिर कांग्रेस की 5 गारंटियां चलेंगी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बड़ी टफ फाइट रहने वाली है। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतती भी है तो बड़ा कम मार्जिन रहेगा, और अगर कांग्रेस भी यहां से जीतती है तो बहुत कम मार्जिन रहने वाला है। दोस्तों, ये मैंने डाटा बेस्ड आपको कुछ बताया, समझ तो यही आता है कि परिवर्तन होगा अब की बार, लेकिन लास्ट डिसीजन जनता लेगी। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।